सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको ये एक कटड़ी दिखाई दे रही होगी मुर्रा नस्ल की। तो ये अपनी कैटेगरी में केडीएफ मेले में इसने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। तो इनके ओनर से पूरी डिटेल जानेंगे कि ये कितनी इसकी उम्र है, कौन से सीमन की है और इसकी माँ के दूध का कितना रिकॉर्ड, और साथ में इस जोटी को क्या क्या खिलाते हैं, इस तरह की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपके लिए होने वाली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। भाई साहब राम राम। राम राम। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। नाम सुरेश है जी। गांव कौन सा भाई साहब आपका? गांव गुरकुल कुंभाखेड़ा। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? हिसार। कौन सा स्थान इसने प्राप्त किया, एक बार वो बताओ प्लीज। सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन। और कौन सी कैटेगरी में? खीरिया में जी। खीरी में। तो इसकी उम्र कितनी होगी भाई साहब? 2 साल में। 2 साल। तो प्रेग्नेंट है क्या? भी नहीं है? हाँ जी, चौथा महीने में लगी जी। चौथा महीने में प्रेग्नेंट है। हाँ जी। तो भाई साहब एक जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ कि ये पंचायती बुल की है या सीमन की है? और सीमन की है तो कौन से की? हाँ जी, ये सिमन के जी 70-577 की जी। HLDB। हाँ तो जी। दोस्तों, जो हरियाणा से बाहर के लोग उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में एक संस्था है HLDB, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, और वो गांव गांव में मिल्किंग करा के जो अच्छी दुधारू भैंसें होती हैं उनके कटड़े खरीद कर और फिर सीमन तैयार करते हैं। तो HLDB बुल की ये कटड़ी है। तो भाई साहब इसकी माँ का भी कोई दूध का रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है जी। HLDB में जी 23 लीटर। 23 लीटर रिकॉर्ड है जी। कौन से लैक्टेशन में रिकॉर्ड? तीसरे में जी। तीसरे ब्यात में 23 लीटर। हाँ जी। फर्स्ट टाइमर ने कितना दूध दिया होगा उसने? 17 लीटर जी। 17 लीटर। सेकंड टाइम? सेकंड में 20 जी। 20। हाँ जी। तो भाई साहब उसके बाद इसकी डाइट के बारे में पूछना चाहता हूँ नए लोगों के लिए कि आपने जिस दिन से आपके घर ये पैदा हुई तो किस तरह इसका ख्याल रखा। 0 दिन से पूछना चाहूंगा कि जिसको हम खीस बोलते हैं, माँ का पहला दूध, हाँ जी, वो कितना पिलाना शुरू किया था और कितना पिलाया, वो बताओ थोड़ा सा एक बार। या पूरा पेट भर पिला कर दे जी। पूरा पेट भर? हाँ जी। तो ये कितने दिन तक पिलाया आपने? यो जी 1 महीना तक जी। 1 महीना तक। हाँ जी। और उसके बाद फिर अगले 2 थन जी। वो अगले 2 थन, वो अगले 2 थन कितने दिन तक पिलाए भाई साहब? अगले 2 थन पे 6 महीने लगे। 6 महीना तक। हाँ जी। तो इसने जो फीड फोडर जिसको हम बोलते हैं हरा चारा सूखा चारा, वो किस महीने में लेना शुरू किया था? है कुछ ध्यान पे? जी अरे चारा तो जी इनके औलाद इसी जी जल्दी कर दिया जी। जल्दी कर दिया था। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो फीड फिर कौन से महीने में खाना शुरू करा, कुछ अंदाजा हो तो आपको? फीड जी दूसरे महीने में कर दिया था। दूसरे महीने में शुरू कर दिया। तो स्पेशल फीड था कि जो माँ हाँ जी उगर रहेगा जी, घर का जो इसकी माँ खाती थी वही? इसकी माँ खाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक चीज और आती है आजकल, क्योंकि पशुपालन में नई नई क्रांतियां हो रही है, तो पेट के कीड़ों की जो डीवार्मिंग जिसको बोलते हैं, वो टेबलेट आपने दी या नहीं दी, और यदि दी तो कौन से महीने में शुरू करी, वो और बताओ थोड़ा सा एक बार। वह जी एक बढ़िया 2 महीने थी उस टाइम दी थी जी। 2 महीने से पहले नहीं दी? ना पहले नहीं दी जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि वैज्ञानिक भाषा में तो ये कहते हैं कि 21 दिन का जब बच्चा हो जाए तो दे देनी चाहिए। आपने 2 महीने पे? 2 महीने। ठीक ठीक ठीक। तो सर जी आपकी कटड़ी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो अभी इसको क्या क्या खिला रहे हो आप, वो थोड़ा सा बताओ एक बार। सूखे चारे हरे चारे से शुरू करो, क्योंकि फीड का चारा भी खाओ जी, सूखा चारा भी खाओ है। और जी बिनोले खाओ जी। बिनोले? हाँ जी। ठीक है। थोड़े चने खाओ। चने? हाँ जी। और ये खड़ या कुछ और, चूरी खांडा? और खड़ चूरी कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो थोड़ी सी मात्रा का भी अंदाजा दे दो हमारे नए लोगों के लिए। 3 किलो देवा जी एक टाइम। एक टाइम? हाँ जी। तो ये तो इसका मतलब पूरे दिन का 6 किलो ना जी, एक के टाइम देवा जी आप। एक का टाइम दो। हाँ, क्योंकि ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हो जाएगा। तो दूध भैंस देती उस समय की खुराक होती, तो उसके अलावा और भी कोई मिनरल मिक्सचर है या कुछ? जी 5-5 किलो भी खा जी आराम था। अच्छा अच्छा। खुराक तो इतनी बढ़िया जी इसकी। तो लीवर के लिए कुछ और भी एक्स्ट्रा भी देते हैं? लीवर के लिए कुछ नहीं देते ना। तो इस फीड के अलावा कोई और विशेष चीज इसको खिलाते हो जिससे? कोई विशेष चीज नहीं खिलाते जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब डेयरी फार्म है या घर पर ही रखते हो 1-2 पशु, कैसे? ना 4-5 रखा जी घर पर ही रखते हो। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को इस पशुपालन में? क्योंकि आजकल एक बात है बड़ी प्रचलित है कि इसमें कुछ बचता नहीं, और आप इस नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं और इनाम भी जीत रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव इसके बारे में थोड़ा सा बताओ प्लीज। अनुभव तो यो जी HLDB टिक्के रखो जी। अच्छा ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया टिक्के जी। HLDB के टिक्के रखो, और इस काम को करने जैसा है कि नहीं करने जैसा है? ना करने का जी, बढ़िया टिक्के रखो जी तब जी। बढ़िया टिक्के रखो। और
और भी इसके अलावा भी कुछ कहना चाहोगे? और तो जो बढ़िया टिक्के रखो, खवाओ पियाओ बढ़िया, जब फायदा जी। जब फायदा है, नहीं तो नुकसान भी है। अपनी कैटेगरी में सेकंड नंबर पर झोटी रही। इसकी पूरी डिटेल हमने इनके ओनर से जानने का प्रयास किया था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और जो भाई पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।